आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते साज्यम वर्त संयुक्तम। अब इसमें क्या हुआ, मैं पीछे पड़ा हूं, मैं लगातार यूं इथेनॉल के पीछे पड़ा ही रहता हूं। तो बजाज स्कूटर मालूम है ना आपको, टीवीएस और बजाज मोटरसाइकिल स्कूटर, ये दो कंपनी के मालिक मेरे पास आए। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, जो बोल रहा हूँ अथॉराइज बोल रहा हूँ, मैं अथॉरिटी हूँ, इसलिए मैं कोई नेता जैसा भाषण नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को ठीक समझ लेना। तो मैंने दोनों को कहा कि तुम जब तक फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल और स्कूटर तैयार नहीं करेंगे मेरे घर पे नहीं आना, मैं कोई काम नहीं करूँगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कल्याण जी यहाँ पेट्रोल पंप इथेनॉल के खोल दो। भारत सरकार ने परमिशन दी है, इथेनॉल के पंप पेट्रोल और डीजल के साथ खोलने की परमिशन भारत सरकार ने दी है। और अब बजाज और टीवीएस कंपनी ने अपने फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल स्कूटर लॉन्च की है। अब 120 रुपए लीटर का पेट्रोल लेने के बजाय किसानों ने तैयार किया 62 रुपए लीटर का इथेनॉल डालो और मोटरसाइकिल ऑटो रिक्शा चलाओ। इंपोर्ट सब्सिडी, कृषि विकास का दर बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम होगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कभी कभी कहता था कि रिच स्टेट विद ए पुअर पॉपुलेशन, राज्य धनवान है पर जनता गरीब है, पर आपके आशीर्वाद से धनवान उत्तर प्रदेश की जनता भी धनवान बनेगी। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद और आपकी शुभेच्छाएं हमारे साथ रहेगी तो हम निश्चित रूप से आपके सपने को पूरा करके देंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से गन्ने उत्पादक किसानों का ये कैपिटल है। तो संजीव जी, आप और राणा जी मिलकर इस कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के नए इतिहास की शुरुआत आप यहाँ से कराइए। यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। महाराष्ट्र में मंत्री बना था 95 में, जवान था। मैं बोल रहा था मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे देश का पहला मैंने बनाया था। आप मुंबई में जाते हो तो समुंदर में मैंने वो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, 55 उड्डान पुल मुंबई में बनाया। तो मैं बताता मुंबई और पुणे 8 घंटे लगते हैं, मैं 2 घंटे में लाऊंगा। तो पेपर वालों ने एडिटोरियल लिखा मेरे ऊपर कि ये गडकरी झूठ बोलता है, ये 2 घंटे की बात कर रहा है, ये कभी नहीं होगा। आज मुंबई से पुणे 2 घंटे में होता है। और मैं आज आपको वचन देता हूं, मैं नया रोड बना रहा हूं देहरादून और हरिद्वार के लिए, काम शुरू हो गया। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। मेरे पत्रकार भाइयों, मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना। और आज से 2 साल के अंदर ये सब रोड नहीं मिलेंगे तो मेरे नाम पर ब्रेकिंग न्यूज लगा देना, कोई चिंता नहीं। मैं झूठी बात नहीं करता हूँ। नेशनल हाईवे बन रहा है, उसको बढ़ा के अगर मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली तक लाया जाएगा तो खतौली से आके फिर मेरठ होते हुए गंगा एक्सप्रेस से जुड़ जाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं आप गोरखपुर तक जहाँ तक गंगा एक्सप्रेस वे जाता है और हरियाणा के अम्बाड़ा से जुड़ेंगे और आगे जुड़ जाएंगे। तो इस नए हाईवे की घोषणा हुई है। एक नेशनल हाईवे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को आज और मिला है। एक पीना बाईपास हमारा 300 करोड़ रुपये का 10 किलोमीटर का जो बनना है, नए पुल, नया सुदृढ़ीकरण चौड़ीकरण होना है, उसकी घोषणा हुई है। और NH पे मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच में जो काम अधूरे हैं पुल, उनकी घोषणा आज हुई है। और साथ के साथ सुकरतेवाल से लेकर और हरियाणा तक एक नया नेशनल हाईवे, उसके बारे में उन्होंने आश्वासित किया है कि इसको हम भारतमाला प्रोजेक्ट में जोड़ने का प्रयास करें। अच्छा, गडकरी जी ने इथेनॉल के लिए प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो कैसे कामयाब होंगे? देखिए, इथेनॉल जो पॉलिसी बनी है वो गडकरी जी की देन है। मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। भविष्य देश का इसी में ही है कि जो हम 8 लाख करोड़ का तेल इंपोर्ट करते हैं, ये कमी करके किस तरह से पैसा किसानों के पास तक जाए, यही सरकार की सोच है। योजना धरातल पे आएगी? योजना धरातल पर आ चुकी है। 10% इथेनॉल मिलना हो चुका है। 2025 तक 20% इथेनॉल पर आ जाएगा। आम जन को अब जब भी चाहे कोई भी इथेनॉल का पंप लगा सकता है। आ चुके हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी और मुझे लगता है बहुत जल्दी
हर शहर में आपको देखने को के बारे में बताएंगे कुछ? यादव ने लखनऊ में क्या है कि ऐसी गाड़ी तो चाउमीन लेकर नहीं, जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, मैं केवल इतना कहूँगा कि हमारी यात्रा है जन विश्वास यात्रा और आशीर्वाद लेकर के लोगों का। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक यात्रा अखिलेश जी भी निकाल रहे हैं और वो यात्रा देख करके वही याद आती है जो 2013 का दंगा, हजारों लोगों के खिलाफ झूठी FIR, कत्लेआम, सहारनपुर जला दिया गया, मुजफ्फरनगर जला दिया गया, कैराना से पलायन हुआ, कांधला से पलायन हुआ, दिन में कार्बाइन की तड़तड़ाहट गूंजती थी, व्यापारियों की हत्या होती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, बहनें स्कूल जाने से डरती थी, किसान खेत में जाने से डरता था। ये दूसरी यात्रा है जन आशीर्वाद यात्रा। ये वो यात्रा है जो आशीर्वाद दे रही है मोदी जी और योगी को और कह रही है कि आप जब से आए हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था शानदार है। किसान खेत में जाता है तो डर नहीं लगता, बहनें स्कूल जाती हैं तो डर नहीं लगता, व्यापारी व्यापार करता है तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई रंगदारी मान ले। और उत्तर प्रदेश में किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि हमारी बहनों के साथ छेड़छाड़ कर ले। हमारी यात्रा उसका प्रतीक है। और आपने देखा होगा कल ही थाना वन क्षेत्र में यात्रा थी, रात के 9 बजे हजारों ट्रैक्टरों से ज़्यादा सवार होकर के किसान पूरे उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में थी एक दिन पहले, कितना भारी जन सैलाब मुजफ्फरनगर की सड़कों पर उमड़ा। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह जन सैलाब उमड़ रहा है, ये उस ओर इशारा है कि 2022 में पहले से बड़े बहुमत के साथ योगी जी आ रहे हैं। गन्ना भुगतान आज भी बजाज शुगर अपनी फिसड्डी है गन्ना भुगतान। उत्तर प्रदेश की 120 चीनी मिलों में 90 से ज़्यादा चीनी मिलें 14 दिन के अंदर भुगतान कर रही हैं। बजाज शामिल है और हमने लगातार 3 ग्रुप हैं, चाहे बजाज हो, चाहे मोदी हो, चाहे सिम्भावली हो, 3 ग्रुप की 1516 मिलें जहाँ जरा भी भुगतान में कठिनाई है उनके खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई हमने की है और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने 1,49,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान 5 साल में किया है, जो अखिलेश यादव के 5 साल और मायावती जी के 5 साल, दोनों के 10 साल मिलाकर के भी उनसे ज़्यादा है। जो बची हैं उन पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। और आज आपने सुना भी होगा, गडकरी जी ने अपने भाषण में चर्चा भी की कि तकनीक के साथ हमने मिलों को जोड़ा है और आगे से सुगमता का रास्ता। एथेनॉल में एक भी शुगर मिल योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बंद नहीं होने दी। मंसूरपुर की चीनी मिल 22 जून तक चली। किसानों को सुगम रास्ता और किसानों की तरक्की के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगी हुई है। और आपका जो सवाल है, निश्चित रूप से कि जहां भी लगता है कि कहीं कोताही है उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं।